हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो ब्लू क्वेश्चंस गिवन है वो और उसके साथ साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगी और आंसर मैं यहाँ लिखूंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन जो कि पेज नंबर 59 पे। ओके, मैं पेज नंबर लिख देती हूँ, पेज नंबर 59। ओके, सो आंसर क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? तो वी ऑल नो, मैंने बहुत फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि हु डिस्कवर्ड सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। एंड हाउ, कैसे सेल को डिस्कवर किया गया? तो पहले तो रॉबर्ट हुक आंसर है इसका, रॉबर्ट हुक इन 1665। ओके, और कैसे सेल डिस्कवर हुआ? जब वो एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन कर रहे थे माइक्रोस्कोप से, तब रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था दैट कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ किसके? हनी कॉम के तरह। द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कॉम, जिसके अंदर बहुत सारे लिटिल बॉक्सेस के तरह लार्ज नंबर ऑफ मतलब कंपार्टमेंट टाइप्स कुछ उनको दिखा था, और इन बॉक्सेस को ही उन्होंने एज अ सेल नाम दिया। ओके, द लैटिन वर्ड सेल का मतलब एक लिटिल रूम, अ लिटिल रूम। ओके, तो रॉबर्ट हुक इन 1665, फिर उसके बाद इसका मैंने हाउ का आंसर दे दिया है, आप इसको अपने शब्दों में बना के लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पेज नंबर 59 पे ही है। वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? हमने देखा था कि सेल थ्योरी दी गई थी विर्को के द्वारा, दैट सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, और उससे पहले शील्डन एंड श्वान ने भी सेल थ्योरी दी थी। बट यहाँ पे पूछा गया वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्यों कहा जाता है सेल हमारा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि अ सेल एक बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है हमारे लाइफ की। ओके, बिकॉज अ सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जैसे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ा था। ओके, और ये इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग। ओके, बेसिक बिल्डिंग और एक स्ट्रक्चरल यूनिट है फॉर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो सेल, अ सेल, आंसर मैं लिख देती हूँ, अ सेल एंड इट्स कॉम्पोनेंट what it performs, components perform all the basic activities of life. It is a basic building block or structural unit for more complex structure. ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 1 फिर से पेज नंबर 61 पे गिवन है। आंसर फॉर क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इन और आउट सेल के बाहर अंदर मूव करते हैं? तो हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, दोनों चीज़ पढ़ा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड वाटर जो होता है दैट मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के बारे में पूछा है ना, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स अक्यूमुलेटेड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन में अक्यूमुलेट हो जाते हैं ना इनसाइड द सेल के अंदर, फिर उसके बाद
इट मूव्स आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन. यही तो होता था ना कि जहाँ भी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी सब्सटेंस वो रिलीज होके लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन तो इट विल मूव आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन process. And when the concentration of carbon dioxide is lower than the surrounding से कम होता है तो it moves inside cell by the diffusion. मतलब ये सेल के अंदर अगर concentration कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो गई और बाहर कम है तो वो बाहर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाई टू लो मूव करेगा. और अगर सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर इन्वायरमेंट में हाई कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो मूव इन हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्हेन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर लिख दिया है. ओके, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स accumulated in high concentration inside the cell it moves out of the cell by diffusion process, and when concentration of carbon dioxide is lower than the surrounding atmosphere it moves inside the cell by the डिफ्यूजन प्रोसेस. ये तो था डिफ्यूजन. नाउ इस ऑस्मोसिस भी पूछा है क्योंकि वाटर इन एंड आउट जो होना होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है. सो सेम आपको इसमें भी लिखना है कि व्हेन द वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज हायर देन इट्स इनसाइड द सेल से ज़्यादा अगर हो मीडियम में इन्वायरमेंट में देन सेल विल गेन वाटर फ्रॉम द मीडियम बाय ऑस्मोसिस के थ्रू ले लेगा पानी अपने अंदर. ऑन द अदर हैंड व्हेन द वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज लोअर दैन द इनसाइड सेल. ओके, लोअर होगा देन द इनसाइड सेल से तो दे विल लूज वाटर इनटू द मीडियम बाय ऑस्मोसिस. प्लीज रेफर माय वीडियो नंबर 2 पार्ट 2, उसमें मैंने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन बहुत अच्छे तरीके से समझाया है. ओके, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का आप लिख लेंगे, अच्छे से डिफाइन कर लेंगे. आई होप यू विल डू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? Plasma membrane selectively permeable membrane क्यों कहते हैं? Because plasma membrane permits only the water molecules in and out of the cell. लेकिन सारे substance को अंदर नहीं आने देते ना, only वो substance जो cell के लिए important और necessary हो. So that's why it is called selectively permeable membrane because plasma membrane, मैं आंसर लिख देती हूँ. plasma membrane permits the passage of water molecule in and out of the cell but not the dissolved substance को नहीं, only water molecule but not the dissolved substance. So hence इसलिए it is called selectively permeable membrane. Yes, now it's visible, called selectively permeable membrane. Okay, now next question पेज नंबर 63 पे है. ये फिल इन द ब्लैंक से इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक्स. ओके, सो प्रोकैरियोट्स वी ऑल नो न्यूक्लियर, no defined nucleus and it is known as nucleoid. Eukaryotic cells में membrane bound cell organelles are present. So मैं यहाँ पे लिख देती हूँ prokaryotic not defined nucleus and known as nucleoid, and eukaryotic cells membrane bound cell organelles are present. बाकी के मैंने डिफरेंस अपने पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंस इसके बीच में करके बहुत अच्छे तरीके से बताया. प्लीज रेफर माई दैट वीडियो. नाउ मूव टू नेक्स्ट page, that is page number 65. Question number 1. Now what is the question?
Can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material? So, किसके पास अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं? वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड इज प्लास्टिड्स. आंसर क्या हो गया इसका? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. इसके पास खुद का डीएनए होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डीएनए, ओके, डीएनए खुद का होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. और राइबोसोम्स भी होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन इफ द, अगर पूछा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? तो इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, तो इट विल नॉट बी एबल टू रिवाइव एंड इज डाइजेस्टेड बाय लाइजोसोम्स ऑफ द सेम सेल. क्योंकि हमने लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ा था. लाइजोसोम्स क्या करते हैं? जो भी डैमेज्ड सेल, जो भी अनवांटेड सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं वो. ओके, सो इसका आंसर यही हो जाएगा दैट इट विल नॉट बी एबल टू रिवाइव. फिर से वो तो जनरेट नहीं हो सकता, बट इट विल गेट डाइजेस्टेड बाय द लाइजोसोम्स ऑफ द सेल, of the same cell. Okay, so यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, it will not revive and is digested by lysosome of the same cell. Question number 3 is why are lysosomes known as suicide bags? Question number 3, why are lysosomes known as suicide bags? Because during the breakdown of cell structure अगर डैमेज हो जाता है तो लाइजोसोम्स में बस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल को, अपने सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं. ओके, तो ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल, during the breakdown of the cell structure or cell is damaged, तो लाइजोसोम may burst and the enzymes क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर जाएंगे. and the enzymes digest their own cell, खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल. सुसाइडल बैग. Why? Next question. Where are proteins synthesized inside the cell? So protein production कहाँ होता है? We all know that protein production in the rough endoplasmic reticulum और ribosomes में होता है. So protein are synthesized inside the proteins are synthesized inside the RER or ribosomes. RER or ribosomes. Okay. Now we will do exercise questions. First question is make a comparison to write down ways in which plant cells are different from animal cells. So plant cell, it is usually larger than animal cell, and animal cells are usually smaller in size. Okay, plasma membrane is surrounded by rigid wall that is called cellulose plant cells में, और animal cell में cell wall is absent. तो cell wall is present और इसमें absent होते हैं. ये लार्ज साइज में होते हैं और ये वैसे भी स्मॉल साइज में होते हैं, स्मॉल इन साइज. It contains plastids. Plastids are absent. Contain plastids.
plastids are absent. ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया हुआ है. नाउ इसमें लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स, और इसमें स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स. और इट यूजुअली हैज़ अ रेगुलर शेप. प्लांट सेल के रेगुलर शेप होते हैं, बट एनिमल सेल इट्स शेप इज यूजुअली इरेगुलर. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये भी मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से इसका डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स. ये क्वेश्चन सेकंड मैं अब सिर्फ बोल देती हूँ और आई होप यू विल नोट इट डाउन इन योर कॉपी. ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल, अ सिंगल मेम्ब्रेन सेल. प्रोकैरियोटिक इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सेल, यूकैरियोटिक इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल. ओके, सेल वॉल इज फाउंड इन, पाए जाते हैं, एंड सेल वॉल इज फॉर्म ड्यू टू द सेल्यूलोज की वजह से इन प्लांट्स में, वी ऑल नो दैट. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. Single naked chromosomes, only one chromosomes formed in DNA is present. Okay, more than one chromosomes are formed of DNA are present. Okay, और इतना है, इतना सही है इसके डिफ्रेंसिएशन के बारे में. आई होप यू विल note it down in your copy whatever I have told you just now. Okay, now move to the next question. What will happen if the plasma membrane ruptures or breaks down? ये तो अभी क्वेश्चन पढ़ा था हमने इससे पहले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कुछ हो जाता है तो what will happen if the यही सब ना, अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था. If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? So same answer वही है. Now move to next question. Question number 4. What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? तो Golgi apparatus का फंक्शन क्या था ये पढ़ लेते हैं. अगर Golgi apparatus नहीं हुआ तो सेल का क्या होगा. सो ये पढ़ते हैं ना पहले कि Golgi apparatus का फंक्शन क्या था. तो Golgi apparatus has the function of storage. I have told you, storage, modification and packaging. Okay, and packaging, very clear. Storage, modification, packaging of the products in the vesicles. अगर if there is no Golgi apparatus तो packaging and ये सारे modification ये सब कौन करेगा, ये सब रुक जाएगा. By the cell will be stopped. Okay, now next question number 5. Now next question, which organelle is known as powerhouse of the cell and why? So पहला तो इसका आंसर है which organelle is known as powerhouse of the cell? Mitochondria. Mitochondria is known as powerhouse of the cell, and mitochondria performs a main function of conversion or transfer of cellular energy का. Okay, so that's why it is called the powerhouse of the cell. Now next question number 6. मैं यहीं लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6. Where do the lipids and protein constituting the cell membrane get synthesized? Lipids and proteins कहाँ synthesize होते हैं, कहाँ production होता है. तो lipids and proteins are synthesized by the Golgi apparatus. Okay, proteins and lipids are synthesized by Golgi apparatus. Okay, Golgi apparatus. Now question number 7. How does an amoeba obtain its food? We all know that amoeba obtain its food by pseudopodia, that is called false feet. तो अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में, वो फ्लोट करता है पानी में, तो इट इंसर्कल्स द फूड पार्टिकल को इस तरीके से इंसर्कल करता है जैसे ये अमीबा है और ये उसका फूड है. तो इट विल इंसर्कल इट्स फूड लाइक दिस. ओके, ये फूड को अपने अंदर इस तरीके से ले लेगा दैट ये फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड आ जाता है. देन
इसको ही तो फॉल्स फीट बोलते हैं, स्यूडोपोडिया दैट इज कॉल्ड फॉल्स फीट. ओके. और फूड इज कैप्चर्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द फूड वैक्यूल के अंदर घुस जाता है. ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ऑस्मोसिस? अभी बताया था कि osmosis, the process of movement of water through a semi-permeable membrane from its higher concentration to a lower concentration is called osmosis. Okay, it's very easy कि the process of movement of water का movement होता है through a semi-permeable membrane from its higher concentration to lower concentration is called osmosis. Now the next question, ये बहुत एक osmosis experiment है. इसको मैं नहीं बता रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा उसमें क्वेश्चंस देख के एक्सपेरिमेंट है. व्हाट विल हैपन इफ इट विल कीप अ कप एम्प्टी. सो आई होप कि यहाँ तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हूँ. सो नोट इट डाउन इन योर कॉपीज. और ओके, आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट video.